हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली में हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी मकबरे में हैं 150 मकबरे और जो मुग़ल परिवार के सदस्यों की है। ये हुमायूं का मकबरा है और हुमायूं 1530 से लेकर सन 1556 तक राजगद्दी पर बैठा था। गुलाम वंश के समय यह भूमि किलोखेरी किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन के पुत्र सुल्तान कैकुबाद की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में यहाँ पे हुमायूं का एक मकबरा है। मकबरे का निर्माण सन 1570 में हुआ। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। अगर इस मकबरे की विशेषता के बारे में बात करें तो यह मकबरा 4 बाग शैली से बना है। इसी मकबरे से ताजमहल का निर्माण हुआ। दोहरा गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। इसी मकबरे में बहुत सारी कब्रें हैं जो मुग़ल परिवार के सदस्यों की हैं। इसमें अन्य मुग़ल शासक जैसे जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, दारा शिकोह, हुमायूं की छोटी बहन बेगम, हमीदा बानो बेगम आदि की कब्रें इसी मकबरे में हैं। इस मकबरे के निर्माण के बारे में बात करें तो यह मकबरा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने तैयार करवाया था और फ़ारसी वास्तुकार मिर्ज़ा गियास की देखरेख में इस मकबरे का निर्माण हुआ था। इसे मुग़ल परिवार का शयनागार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 150 से अधिक मुग़ल परिवारों के मकबरे हैं। 1993 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। यह मिश्रित वास्तुकला का उदाहरण है। यह भारतीय, फ़ारसी, तुर्की स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मकबरे में अकबरकालीन इमारतों में मेहराबी और सैतीती शैली का भी समान अनुपात का प्रयोग किया गया है। सन 1539 ईस्वी में हुमायूं ने बीलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ में लड़ा और इस युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। अपनी हार का बदला लेने के लिए हुमायूं ने सन 1540 ईस्वी में चौसा का भी युद्ध लड़ा था। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं की बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। हुमायूं शेरशाह सूरी के डर से सिंध चला गया और सिंध में वो 15 साल तक रहा और भारत में 15 साल के लिए मुग़ल वंश का सूर्य अस्त हो गया था। लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात सन 1555 ईस्वी में हुमायूं भारत देश में वापस आ गया। हुमायूं ने सन 1555 ईस्वी में दीन पनाह की स्थापना की थी। फिर बाद में पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हुमायूं का मकबरा है जो 4 बाग शैली के द्वारा बनाया गया है। इसी मकबरे के आसपास में अनेक सारे उद्यान हैं। 4 बाग शैली से बना हुआ मकबरा और इसके आसपास चारों तरफ से जो उद्यान बने हुए हैं तो बहुत सारे लोग जो है इससे आकर्षित होते हैं और इस मकबरे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस मकबरे के आसपास जो अन्य मकबरे हैं ये सभी मुग़ल वंश के मकबरे हैं। ये सभी मकबरे मार्बल से बने हुए हैं। इस मकबरे के चारों तरफ किस तरह बारीकी रूप से नक्काशी की गई है और ये है सारा अंदर का दृश्य। और ये हुमायूं का मकबरा है जो चारों तरफ से मार्बल का बना हुआ है। मकबरे के चारों तरफ खिड़कियां और जालियां लगी हुई हैं। ये कुछ अन्य मकबरे हैं जो मुग़ल परिवार के सदस्यों के हैं। इसी मकबरे के पास में आपको ये नक्शा देखने को मिलेगा कि जब हुमायूं का मकबरा बनाया गया था तो उस समय दिल्ली का नक्शा कैसा था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ तो उस समय दिल्ली कुछ ऐसी थी, इसी नक्शे की तरह। तो ये था हुमायूं का मकबरा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।